कि हम लोग डरते हैं अमेरिकन गवर्नमेंट से, ठीक है, अल्लाह से डरना छोड़ दिया। हमें फिक्र ये होती है कि अगर हमने अमेरिका को नाराज़ कर दिया, हमारी हुकूमत भी जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी जाएगी। अब अगर आप ये देखें कि अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है कि इज़्ज़तें ज़िल्लतों का मालिक मैं हूँ, बेशक मौत और ज़िंदगी का मालिक मैं हूँ। जिस दिन आप ये दो चीज़ें अपने दिल से निकाल देंगे, एक मरने का खौफ और इक़्तिदार का लालच, वाह 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 वाह, तो आप खुद ही तरक्की कर जाएंगे जनाब। क्या बात। छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दीजिए आप, भले जन्नत में जाए अमेरिकन गवर्नमेंट, क्या करेंगे आप? जाइए जाके ईरान से आप पेट्रोल ले लीजिए, नहीं लेंगे आप, डरते हैं आप। लेकिन शेख साहब इधर कोई भी लीडर जब अमेरिका के खिलाफ बात करता है तो वो बेचारा जेलों में मिलता है, इसकी भी क्या वजह? क्या हो गया यार, जेलों में बंदियां वैसे बनी है, जनानियां मस्ते लहदा नहीं, बंदियां मस्ते लहदा नहीं। बस फिर बंदा ही काट रहे हैं, जनानियां तो निकल जाती हैं अच्छा बहाने लगा के। कितने वो पता नहीं लंदन शंडन में, मैं नहीं बोलना, बस छोड़ो। जनानियां भी बेनज़ीर भी तो जनानी सी ना। ये क्या बात बात है, है, बात बहुत अच्छी है। बहुत से। डरी सी हो? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर मैं ये बातें नहीं मानता जी, मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि जिस दिन ये चीज़ निकल गई आप तरक्की कर लेंगे। अब देखें ना, जो आप पेट्रोल लेते हैं, ईरान में पेट्रोल क्या भाव मिलता है, अगर आप ला के यहाँ बेचेंगे, मैं हूँ ना कि मैं अमेरिका के सदर के कान में ये कहूँ कि जब मेरे बच्चे भूखे मरे ना तो तेरे भी नहीं देने। क्या वाह बात है। वाह 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 वाह, अब शेख साहब की इस बात पे सच में क्या सिंपल सी बात है यार, और जिसने बचाना उसने बचा ही लेना। अल्लाह ने अगर मेरी जिंदगी लिखी है ना वाह वाह, तो कोई नहीं ले सकता। शेख साहब, हमारे चौधरी साहब समेत बहुत से ऐसे नए सियासतदानों को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद हैं? सर आपको पता चल गया ना कि किसकी तरफ इशारा हो रहा है? खुल के बता देते हैं। जवाद अहमद को जानते हैं ना, जो सिंगर है? जी जी, वो शेख साहब कहता है कि पाकिस्तान की आखिरी उम्मीद मैं हूँ। हाँ जी, मैं बचाऊंगा पाकिस्तान। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मैं किसी के मतलब तनकीद करना मुनासिब नहीं समझता। मैं अच्छा बच्चा है, वाह, अच्छा काम था उसका, और कहते हैं कि जो जिसका काम है ना वो ही करे तो बेहतर रहता है। खासी अच्छी थी, आवाज़ अच्छी थी, लोगों को महसूस करता था, पता नहीं किसने उसको कहा ये काम कर लो, समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि क्रिकेटर क्रिकेट खेले और सनतकार बिजनेस करे। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, सोच का, अंदाज का, और अपने एक अब उसको ये कह सकते हैं कि एटीट्यूड का। वो अगर अंदर है तो सिर्फ अपनी ज़ुबान और अपनी आदत की वजह से है। ठीक है। हर दफ़ा बाउंसर नहीं चलता, एक ओवर में मार लिया आपने, 2 मार लिए, 3 मार लिए, तो अगर आप ये कहें कि आप 6 के 6 गेंद बाउंसर ही मारे हैं तो ठीक नहीं है, नो बॉल हो जाएगा। अपने आप को दुरुस्त करें आप थोड़ा सा, तो बेहतर रहता है। मियाँ साहब के लिए इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। अगर वो फेडरल गवर्नमेंट में जाके मिसाल के तौर पे पंजाब हाउस में बैठ जाते हैं तो सारा जितना एक ताकत है या यूं कह लीजिए का अट्रैक्शन है, वो सारी की सारी पंजाब हाउस में आ जाएगी, पीएम हाउस को नहीं जाएगा, क्योंकि वोट और सपोर्ट और मोहब्बत सारी मियाँ नवाज शरीफ साहब की है। अब वहाँ पे छोटा भाई बैठा हुआ है, या मियाँ साहब अगर पंजाब में एक्टिव होते हैं तो उनकी बेटी बैठी हुई है। इंतहाई, मैं ये समझता हूँ, मेरी सोच है, हो सकता है गलत हो, मैं समझता हूँ कि इंतहाई बेहतरीन खेल रहे हैं मियाँ साहब। वाह, क्या बात। उसको भी मशवरा दे रहे हैं, बेटी को भी मशवरा दे रहे हैं, लेकिन लाइमलाइट पे नहीं है। और ये उनके लिए बहुत मुश्किल है कि इतना बंदा एक्टिव रहा हो, बिल्कुल एग्जैक्टली, और एकदम पीछे बैठ के देख रहा है, लेकिन एक्टिव हैं, बड़ी बात है। मशवरे देते हैं, भाई भी मशवरा देता है, चाहे कर रहे अपनी मर्जी, लेकिन मशवरा जरूर मांगता होगा। बड़े दिल के लीडर हैं मियाँ साहब। क्या बात है। आप देखते नहीं शोज में कितना क्रिटिसाइज करते हैं, कभी उन्होंने किसी को कुछ कहा है? नहीं। उल्टा फनकारों को घर पे बुलाते हैं, खिदमत करते हैं और लिफाफा भी देते हैं, समझा करो।